हर किसान जो होता है अपने खेत का वैज्ञानिक होता है और मेरा मानना है किसान पूरी जिंदगी कुछ न कुछ शोध करते हैं। हम लोगों ने वनौषधियों की खेती की पद्धति तथा जैविक खेती इसके लिए मादंतेश्वरी हर्बल रिसर्च शोध संस्थान स्थापित किया, जो कि कोंडागांव जिले के चिकलकुटी गांव में स्थित है। वहां पर एक टिश्यू कल्चर की लेबोरेटरी है जो लगभग 20 लाख पौधे साल में बना सकती है। 20 लाख? जी, 20 लाख पौधे। और यहाँ पर हम लोग कई प्रकार की वनौषधियों के अलावा बहुगुणी के पौधे जैसे ऑस्ट्रेलियन टीक या सबसे तेज बढ़ने वाला टीक कहते हैं, टीक, काली मिर्च, सफ़ेद मूसली, गुगुल, ये सारे टिश्यू कल्चर में ये पौधे पूरे तैयार होते हैं। लेबोरेटरी से टेस्टेड पौधे हैं पूरे के पूरे। हाँ। और जैसे कि एक शंका आपने बताई थी ना कि बड़ा वाला, हाँ, बड़ा पौधा हमारे यहाँ पे किसान मांग रहे हैं कि हमें बड़ा पौधा चाहिए। देखिए, आम किसान जैसे मैं भी होता उनकी जगह तो शायद यही सोचता कि हम बड़ा पौधा लगा रहे हैं तो हमको जल्दी रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जो ये एटी है या जिसे ऑस्ट्रेलियन टीक या बहुगुणी हम कहते हैं, ये पौधा इसको लगाने का सही वक्त और साइज, ये दोनों पे हम लोगों ने करीब 20 साल काम किया है। अच्छा। तो हमारा मानना ये है कि लगभग 10 इंच नीचे जब नमी उतर जाए, पौधे को जो नमी चाहिए, पानी चाहिए, वो जड़ से लेता है। और जड़ का भी जो अंतिम सिरा है उससे, और वो सिरा का भी जो दिखाई देता है वो जड़ से नहीं, बाल जैसे जो जड़ें और नीचे जाती है, इसको हेयर रूट बोलते हैं, उससे लेता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बारिश के दिनों में गड्ढे खोद लो बोलते हैं और 3-4 बारिश का पानी वो गड्ढे में अंदर चले जावे, जिसे वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, या बोलते हैं ये पौधा के लिए पानी का तिजोरी बनाओ पहले। तो वो 4-5 पानी नीचे चले जाएगा 2, 2.5, 3 फीट तक, ठीक है। और उसके बाद हम जो मिट्टी बाहर आपने निकाला है, बीच में जो 2-4 दिन पानी नहीं रहेगा, वो टाइम में धूप निकलेगा। उस धूप से आपका जो बाहर निकला हुआ मिट्टी है उसका सोलराइजेशन हो गया। तो जो हानिकारक फंगस, कीट वगैरह है वो सूर्य के अल्ट्रावायलेट रेज से खत्म हो जाते हैं। अब आपका गड्ढा भी तैयार हो गया, पानी का बैंक रेडी हो गया। अब पौधा कौन सा लगाएं और कब लगाएं? पौधे को डॉर्मेंसी पीरियड में ही लगाना चाहिए, सुषुप्ता अवस्था, जिसे आप समाधि अवस्था भी कहते हैं। जैसे छोटा बच्चा है, उसको हमको माँ के गोद में सो गया या कहीं बाहर खेलते खेलते सो गया, उसको उठा के लेके जाना है तो जगह के ले जाना बड़ा दिक्कत है। सो रहा है तो सोते हुए बच्चे को उठा के आप कहीं भी लेके चले जाओ, इट इज वेरी इजी। वैसे पेड़ पौधे भी बच्चे ही हैं, इनको डॉर्मेंसी में जब हम ले जाते हैं तो कोई नुकसान नहीं होता। नहीं तो जो रास्ते में जो जर्क लगते हैं, वो जर्क में ही बहुत पौधे मर जाते हैं, आतंक में मर जाते हैं ट्रांसपोर्टेशन में। तो हम इसलिए हमेशा राय देते हैं कि ये लगभग 15 सितंबर के आसपास आप लगाओ पहली बार। इस बीच में आपका पानी का बैंक भी तैयार हो जाता है, 4-5 पानी आ गए, क्योंकि ऊपर जो पानी ऊपर से पत्तियों पे जो गिरता है वो पानी पेड़ के विशेष काम का नहीं है। जिस तरह से आपको नहला देने से आपका प्यास नहीं बुझेगा, आपको पानी अंदर चाहिए, वैसे ही गड्ढे में जो बारिश का पानी है, जो नाइट्रोजन युक्त पानी है, वो जमीन के नीचे जाना चाहिए 3-4 बार, 5 बार। जब वो गड्ढे में सिंचित कर लिया आपने, तब आप सुनिश्चित कर सकते हो कि साल भर बाकी टाइम आपको पौधे को नीचे से नमी मिलेगा। साइज का जहाँ तक सवाल है, तो इसमें देखेंगे ये पौधा जब ट्रांसफॉर्मेशन में रहता है, जो छोटा जब रहता है तो उसमें पत्तियाँ बड़ी छोटी रहती, बबूल जैसी, इसीलिए इसे आकेशिया मीडियम कहते हैं, क्योंकि इसमें बबूल का भी भाग है, ठीक है। और बाद में इसकी पत्तियाँ कायांतरित होकर बड़ी बड़ी हो जाती हैं। तो जब बड़ी बड़ी 2 पत्तियाँ आ जाती हैं तो छोटी पत्तियाँ भी कुछ रहे, यानी बीच की स्थिति में है, तो ट्रांसफॉर्मेशन की स्थिति पे ही इसको लगाना है। पेड़ को एक बार जब खेत में लगा देते हैं तब ये तेजी से बढ़ेगा लगाने के बाद। बड़े पेड़ से ज्यादा ये छोटा पेड़ बढ़ेगा? बड़े पेड़ ज्यादातर मरते हैं। अच्छा। जब हम लेके चले गए, जैसे एक उम्र के बाद अगर हम बच्चे को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो बोलते हैं कि नहीं सीखता बच्चा। हंडी अगर पक गई एक बार तो उस पर कोई चित्रकारी नहीं कर सकते आप। वैसे ही इसके जो पेड़ है, विशेषकर हर पौधे के अलग अलग नियम होते हैं।
ये 80 का नियम बिल्कुल स्पष्ट है कि कम से कम 2 पत्ते बड़े वाले रहे उस समय लगाओ आप, जिससे कि ये पौधा लेगुमिनेसी का है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है। वो जो नोट्स बनते हैं, नोट बनने के पहले करो। नोट्स बन गए एक बार, उसके बाद आपने उखाड़ा तो नोट्स भी टूट गए, नोट भी डिस्टर्ब हो गए। वो पूरी प्रक्रिया तैयार करने में पौधे को 1-2 साल लग जाते हैं और कई बार उस झटके से पौधा मर भी जाता है। तो इसलिए हम हमेशा राय देते हैं, समय जो है अन्य पौधों की तरह हमको बहुत जल्दी न लगाएं। ठीक। दूसरा, कम से कम पौधा जो है छोटी से छोटी हाइट का लगाएं। केवल एक ख्याल रखें कि 2 पत्ती कम से कम बड़ी आनी चाहिए, बस ये इसका थंब रूल है। और ये मादंतेश्वरी हर्बल फार्म एंड रिसर्च सेंटर जो है, इसका पिछले 15-20 सालों का निचोड़ है। हमें चाहते हैं कि हम किसी किसान को हमसे कम ज्ञान वाला नहीं मानते, उनका सबका अनुभव मूल्यवान है, लेकिन इसमें जो हमने गलतियां करके सीखा है, हम नहीं चाहते कि इन गलतियों को दूसरे किसान दोहराएं। अब ये जो हम बायबैक की भी बात किए हैं उनसे, तो किसानों के लिए जो हमने एक मार्जिन उनको हमेशा देते हैं कि जैसे उनसे हम माल खरीदने की बात की है, तो ये पैसा हम कितने दिन में उनको दे सकते हैं? देखिए, जितने भी, क्योंकि मैं भी किसान हूँ और हम लोगों ने एक संगठन बनाया है, एक सेंट्रल हर्बल एग्रो मार्केटिंग फेडरेशन बनाया, उसके थ्रू हम मार्केट करते हैं। ठीक है। बीच में एक मजबूत संस्थान है जिसे सरकार का भी सहयोग है। तो कोई भी व्यापारी पहली बात तो हिम्मत नहीं कर सकता कि हमारा पैसा डुबाए, लेकिन ये जो उद्योग है, उद्योगों की एक स्थापित नीति है। अगर हम फोन करके डाबर को पूछेगा कि साहब हम जड़ी बूटी भेज रहे हैं, कितना दिन में पैसा मिलेगा, तो बोलेगा हमारे यहाँ 45 दिन में पेमेंट है, कोई बोलेगा 40 दिन में पेमेंट है, कोई बोलेगा 30 दिन में पेमेंट है। अलग अलग जो कारखाने हैं, तो हमको भी जो पैसा आता है, चाहे चैम्प को आए, चाहे मादंतेश्वरी हर्बल को आए, हमको भी पैसा 3 दिन बाद ही आएगा। हम कोई झूठा कमिटमेंट नहीं करते। हम जो जितने भी कंपनियां हैं उनको अगर माल देते हैं तो माल, भाड़ा, ट्रांसपोर्ट सारी रसीद के साथ सबमिट करते हैं और 30 से 40 दिनों के बीच पैसा आता है। तो हम कोशिश करते हैं कि किसान को सीधा उसके अकाउंट में चले जाए। माल दिया, माल के साथ अपने अकाउंट नंबर, बैंक का डिटेल भेज दीजिए भाई साहब। 10 किसानों ने माल दिया, 10 का लिस्ट दे देंगे और सीधा खरीदार जो है 10 के अकाउंट में उनका पैसा दे दी। अगर उसमें कोई गड़बड़ी कर रहा है विक्रेता, तो चैम्प बीच में है, वो वेरीफाई करेगा इमीडिएट। चैम्प बीच में रहता है मीडिएटर कि किसान को धोखा न दिया जाए, किसान को चीट न किया जाए। हम बोलते हैं ईगल आई सेल। एक ईगल आई सेल ही है जो यही देखता है कि 30 दिन है तो 30 दिन से 35 दिन हो रहा है तो किसान को ब्याज मिलना चाहिए 12%। इसीलिए स्वदेशी महासंघ का भी रोल यही है जी कि हम लोग जो किसानों में ये बांट रहे हैं ना पेड़, और उनसे बायबैक एग्रीमेंट भी कर रहे हैं जी। तो हमें ये चाहिए था कि इतने दिनों के अंदर अगर पैसा आता है तो हम भी यही चाहते हैं कि 30 दिन के अंदर पैसा किसान के पास जाना चाहिए। अगर वो नहीं जाता है तो कम से कम 12% उसको ब्याज मिलना चाहिए जी, ताकि किसान का नुकसान निश्चित रूप से मिलना चाहिए, निश्चित रूप से। तो इसी प्रकार से हम अभी और आगे काम करेंगे। और मुझे ये तो नई जानकारी मिली कि आपके यहाँ पे एक संशोधन कक्ष भी है जहाँ पे ये टिश्यू कल्चर करा के ये सारे प्लांट्स बनते हैं। हमारे किसान सोचते होंगे कि इसकी कोई एक कलम निकाल देंगे और जाके ज़मीन में गाड़ देंगे तो ये एक पेड़ बन जाएगा, तो ये ऐसा नहीं होता है। ये टिश्यू कल्चर से बनाए गए हैं, इसीलिए इस वातावरण में इतनी गर्मी में ये सहन करने लायक बनाए गए हैं पेड़। तो कोई भी किसान ये न सोचे कि हम इस प्रकार से इसकी कलमें लगा के आगे इसको बढ़ाएंगे, लेकिन यहाँ से टिश्यू कल्चर किया हुआ जो पौधा रहेगा उसमें और वो जो आपने कलम किया हुआ पौधा रहेगा उसमें काफ़ी अंतर रहेगा और वो रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। यहाँ एक उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे हम देखेंगे आम के बारे में, आम का पौधा देखेंगे तो उनकी पत्तियाँ एक जैसी हैं। आम की 2000 किस्में हैं, अलग अलग वेराइटी, हाइब्रिड वेराइटी है उनकी। अल्फांसो है, तोतापरी है, बैगनपल्ली है, लंगड़ा है, सभी की पत्ती एक जैसी। तो काली मिर्ची की पत्ती सबका एक ही जैसे दिखेगा, लेकिन कौन से जलवायु में कौन सा होगा, कौन सा ज़्यादा उत्पादन देगा, कौन सा नैसर्गिक रूप से हो सकता है, ये जो है काफ़ी मेहनत करके इन चीज़ों को तैयार किया जाता है। इनमें करीब 10 साल 20 साल लग जाते हैं। हम लोगों को भी इसमें 15-20 साल लगे हैं। हम चाहते हैं ये हमारी जो हम लोगों ने मेहनत की है इसका फ़ायदा किसानों तक पहुँचे। और ये टेक्नोलॉजी जब वो ज़्यादा किसान आपके यहाँ जुड़ेंगे तो हम कोशिश करेंगे वहाँ भी इस तरह का एक प्रक्रम, एक टिश्यू कल्चर ले, एक हाईटेक वो लगे जहाँ की हम उच्च गुणवत्ता की
काली मिर्ची या औषधि फसलें, अन्य पेड़ वहाँ पे हम तैयार करें, ये आगे किया जा सकता है। लेकिन 10,000 20,000 पौधों के लिए संभव नहीं है। जैसे मैंने बताया 20 लाख पौधे का कैपेसिटी का लेबोरेटरी। अब 20 लाख पौधे के डिमांड पहले होए तो 20 लाख हो तब लेबोरेटरी डालना उचित है ना। बराबर है। तो हमको हमेशा पौधे की गुणवत्ता पे ख्याल रखना है। बोला जाता है कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो, तो जैसी गुणवत्ता का पौधा हम लगाएंगे वैसा ही फल मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और किसान भाई इस बात को पूरी तरह से ध्यान में रखेंगे और अच्छा बोएंगे और अच्छा पाएंगे। धन्यवाद सर।